Hello friends, myself Riya. Welcome to my channel RA Tech Mac. फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए HTML का प्रोग्राम लेकर आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ मेरे प्रोग्राम की जो मेन वो होगी कि मैं आपको आज सिखाऊंगी कि हम कैसे HTML में क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं। गाइस, आपको मैं आज HTML का मैंने सबसे पहला प्रोग्राम आपको सिखाया था कि आप वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप HTML में इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आप एंजॉय करोगे वीडियो को और बहुत कुछ नया सीखोगे। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और कोडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज़ यू ऑल नो कि मैं आप लोगों के लिए कोडिंग कर रखती हूँ, तो आज भी मैंने आपके लिए कोडिंग कर रखी हुई है। बहुत ध्यान से और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप समझते चलिए। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लिंकिंग कैसे करते हैं। HTML में हमारे पास दो तरीके की लिंकिंग होती है, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, पहले आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए इनके बीच में। क्या होता है कि एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब है कि आपको गाइस, आप लोगों को एक वेब पेज खोलना है और उसी वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पर मूव ऑन कर जाओगे। वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनल लिंकिंग कहलाता है। लेट्स सपोज, जैसे कि आप गूगल पर देखते हो, आपके पास ब्लू कलर की एक हेडिंग होती है, आपको वो इंटरेस्ट होता है आपका उसको खोलने के लिए, तो आप उस पर क्लिक करते हो एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, और आप उस वेबसाइट के एक नए पेज पे आ जाते हो। सेम ऐसे ही वो क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग होता है। और इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि आप उसी पेज पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर सेक्शन में मूव ऑन करना है, कि आपके पास एक बहुत बड़ा पेज है और आपको उसके, जैसे कि आपको सिलेबस पार्ट पे जाना है, या उसी पेज पे डेट शीट भी है, उसके डेट शीट वाले पार्ट पे जाना है, या फिर आपको अपने, मान लो आप अपने ही बारे में कुछ खोल रहे हो, या फिर आपकी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बुक्स देखनी है कि इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स करनी चाहिए। तो वो सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में होती है। तो आपको क्या होता है, वो बीच बीच में आपको ऐसे देता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्वेरी। उसमें क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जंप ऑन कर जाते हो। मीन्स दैट आप उसी पेज पे हो, बस उस पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मूव करने के लिए आप इंटरनल लिंकिंग का यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको एक नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करना है, वेबसाइट के नए पेज पे जाना है, दैट इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग। तो गाइज़, आप यहाँ पे देखो कि मैंने जो अपना फर्स्ट जो सेव करा है, उसका जो नेम है, मेरे फाइल का नेम है, वो है link.html। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करी है आपके लिए, एक्सटर्नल लिंकिंग यूज़ करी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि माई पेज का मैंने इसको href दिया है। व्हाट मीन्स href? href means that href stands for hyperlink reference। रेफरेंस क्या होता है, आप सबको इंग्लिश में जो रेफरेंस का मीनिंग होता है वो ही यहाँ पर है रेफरेंस मीनिंग। कि आपने कोई, मान लो कोई फॉर्मूला यूज़ करा है, तो उसके ब्रैकेट में आप लिखते हो रेफर डेफिनेशन और पेज दिस, मीन्स दैट आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन उस जगह मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि mypage.html मीन्स दैट आपको जो मैंने यहाँ पर आपको प्रिंट हुआ दिखेगा, विजिट माई पेज ऑफ कलर्स। उस विजिट माई पेज ऑफ कलर्स जो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कहाँ पर ये चीज़, ये विजिट माई पेज ऑफ कलर्स, है ना। तो ये जो चीज़ आपको दिखेगी ब्लू कलर में, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो हमारा ये href है,
ये क्या इन्फॉर्मेशन रीड करेगा कि इसको mypage.html पे जाना है। अगर आप आपके फ़ोन आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पे mypage.html का अगर पेज ही फाइल ही सेव नहीं होगी तो वो क्या ओपन करेगा, है ना। तो वो क्या दिखाएगा, वो कहेगा वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल। सो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि mypage.html से के नेम से आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इस नेम से एक फ़ाइल सेव हो जिसमें कि आपने एक क्या क्रिएट करके रखा हो, विजिट माई पेज ऑफ कलर्स। अब जो भी आपने करके रखा होगा तो वो आपका बस मेन बात है कि आपने जो HREF यहाँ पे दिया है, जो रेफरेंस आपने दिया है, उस नेम से आपके पास वो फाइल होनी चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे mypage.html दिया है उसी से मैंने एक यहाँ पर नई अपनी फ़ाइल क्रिएट करी हुई है, जिसमें मैंने क्या करी हुई है, इंटरनल लिंकिंग करी हुई है। आप चाहो एक इंटरनल लिंकिंग के लिए अलग से भी आप कर सकते हो। मैंने आपको इसी में ही सिखा दिया है। इंटरनल लिंकिंग ऐसा बहुत हार्ड नहीं होता है। आप उसी पेज पे आपको एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन में मूव करना है, उसके लिए इंटरनल लिंकिंग है। तो हम नए वेब पेज पे कैसे जाने वाले हैं वो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। सो ये हमारे प्रोग्राम की जो कोडिंग थी क्या थी, HTML हेड, टाइटल दिया हमने, एक्सटर्नल लिंकिंग, टाइटल क्लोज कर दिया, यहाँ पे हेडिंग भी क्लोज कर दी, बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी में हमने HREF रेफरेंस दिया mypage.html, और हमारी जो हेडिंग होगी जिससे आपको विज़िट करना, मतलब जिस पे क्लिक करके आप अपने नए पेज पे जाओगे, वो होगी विजिट माई पेज ऑफ कलर्स। बॉडी क्लोज करा, HTML क्लोज कर दिया, हमने इसको रन करा। यहाँ पे हमें दिखा एक लाइन लिखी हुई दिखी, विजिट माई पेज ऑफ कलर्स। ऐसी ब्लू कलर से ऐसे लिखा होता है ना, गूगल वगैरह जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऐसे ही कलर से लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो। सेम मैंने यहाँ पे क्लिक करा और आपका ये ब्राउज़र में खुल जाता है ना। और ब्राउज़र में क्या खुल के आया, यहाँ पे नेम ऑफ कलर्स खुलकर आ गए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ कलर्स आ गए हैं, पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, गोल्डन, ब्राउन, सिल्वर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक नीचे एक लाइन देख रहे हो, वो लाइन क्या है, वो लाइन आपके लिए इंटरनल लिंकिंग के लिए यहाँ पर यूज़ हुई हुई है। कि आपको इसी पेज पे किसी पर्टिकुलर कलर पे विज़िट करना है, किसी पर्टिकुलर कलर के सेक्शन पर जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो। सो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, पहले मैं इंटरनल लिंकिंग की आपको कोडिंग दिखाती हूँ। सो बैक टू आवर कोड वर्क, mypage.html की ये मैंने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। आप फाइल का नेम देख ही रहे हो गाइस, यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो क्या है, mypage.html। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो करी है वो है इंटरनल लिंकिंग। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि HTML हेड टाइटल में मैंने इंटरनल लिंकिंग दिया है, हेड क्लोज करा, बॉडी ओपन करा, फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, जो मेरे कलर्स लिखे आ रहे हैं उनका साइज़ मैंने दिया 19। LI मीन्स स्टैंड्स फॉर लिस्ट, आपके लिस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं ना, बुलेटिन फॉर्म्स में आ रहे हैं, तो ये LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट। आपने पहला नेम दिया है पिंक कलर, और आपने साथ ही साथ लिस्ट को भी क्लोज करा है और ए को भी क्लोज कर दिया। ब्रेक दिया आपने, 3 लाइंस का ब्रेक दिया है आपने फॉर दिस सिमेट्री, और जो आपके पास डिस्प्ले होके आ रहा है वो एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट में आए, उसके लिए आपने इक्वल ब्रेक यूज़ करने हैं। ब्रेक 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 3 बार यूज़ करा, जिससे कि हर तीन लाइंस, 3 लाइंस के बाद आपके पास एक 3 लाइंस के ब्रेक के बाद आपके पास एक नया कलर लिखा है। तो मैंने पहले कलर के लिए रेफरेंस दिया है 01 पिंक, फिर दूसरे कलर के लिए नहीं दिया है। आप चाहो तो आप हर कलर के लिए दे सकते हो, बस जो भी लाइन वाइज यूज़ करना है। 0 फिर 2 पे येलो है, 3 पे ग्रीन है, 4 का फिर मैंने रेफरेंस दिया है यहाँ पे 4। अब यहाँ पे ऐसे मैंने सारे कलर्स अपने प्रिंट करा दिए सेम फॉर्मेट को यूज़ करते हुए। आप चाहो तो मैंने जैसे यहाँ पे केवल 0, 4, 7 और 10 के लिए दिया है, आप चाहो तो आप सबके लिए यहाँ पर लिख सकते हो काउंटिंग, नेम इक्वल टू 02, नेम इक्वल टू 03, ऐसे करके आप सारे कलर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए यूज़ करा है। ठीक है, अब लास्ट में जब आपने इस सिल्वर कलर की कोड लिख दिया, सिल्वर कलर का फ़ॉन्ट आपने क्लोज़ कर दिया। ओके, अब फ़ॉन्ट का काम ख़त्म हो गया, आपको यहीं तक ही तो कलर्स प्रिंट होकर आने हैं। अब उसके बाद आपने क्या करा है, रेफरेंस दिया है कि आप जब उस पर क्लिक करो, किस पे, गो टू पिंक, किस पे क्लिक करो, आप इस पे जब क्लिक करो,
किस पे, इस पे। जब आप इस पे क्लिक करो, गो टू पिंक पे या गो टू गोल्डन पे जब आप क्लिक करो तो गाइस आपको क्या हो, आपके पास क्या खुल के आ जाए, आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपने प्रिंट करा रखा है वो खुल कर आ जाए, या आप गोल्डन सेक्शन के गोल्डन कलर के सेक्शन पर चले जाओ, मूव ऑन कर जाओ एकदम से। अब आपके पास इतने सारे लिस्ट कलर्स है, आप कहाँ तक ढूंढोगे कि मुझे तो इस कलर पे जाना है, तो आपने क्या करना है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करना है और आप उस कलर पे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है ना। तो गो टू पिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये HREF क्या रीड करेगा, #01। तो #01 रीड करने के बाद ये सीधा #01 की लोकेशन पे चला जाएगा, जहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, पिंक लिखा हुआ है। तो आप पिंक कलर पे मूव ऑन कर जाओगे। तो एकदम से ये क्या करेगा, इसको क्या पता कि ये 1 पे पिंक ही लिखा हुआ है, ये तो आपकी कोडिंग है जिसको ये रीड कर रहा है ना। कोड कर रखा है आपने इस तरीके से कि आपने गो टू पर्पल है, पर्पल पे अब इसको क्या पता है कि पर्पल कौन सी लोकेशन पे, क्योंकि आपने इसकी कोडिंग इस तरीके से करी है कि आपको पता है कि 04 पे मूव करना है इसको कोड में। तो ये अपने कोडिंग के हिसाब से वर्क कर रहा है और ये 04 पे आपको पोजीशन लोकेशन पे लेके जा रहा है और वहाँ पे पर्पल लिखा हुआ है कलर, है ना। तो ये क्या थी हमारे पास, इंटरनल लिंकिंग थी और उसकी कोडिंग थी। अब गाइस मैं आपको इसको रन कर दिखाऊंगी कि ये रन कैसे, किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने इसको रन करा, आपके पास एक कलर्स की लिस्ट खुल कर आ गई, ठीक है, पर्पल रेड। अब आपको इतने सारे कलर्स है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पिंक कहाँ देखा था मैंने या ब्लू कहाँ पे देखा था। तो इसलिए आपको क्या है, मैंने यहाँ पे आपको मान लो पर्पल पे जाना है, तो मैंने क्लिक करा गो टू पर्पल, तो ये पर्पल पर लेकर आ गया मेरे को एकदम से, ठीक है। फिर मैंने लेट सपोज मैंने क्लिक करा गो टू गोल्डन, गोल्डन पर लिया है ये मेरे को, उसी पेज पे मूव कर रहा है ये ऊपर नीचे। गो टू पिंक सबसे ऊपर लिया है पिंक पर मेरे को, ठीक है। फिर मैं कहती हूँ गो टू ब्लैक, तो ये मेरे को ब्लैक सबसे ऊपर ब्लैक लिखा आ रहा है ना, तो ये उस सेक्शन में मूव करा देगा, लेकिन ये पेज पे एक सेम पेज पे मूव करने के काम आता है ये क्या, इंटरनल लिंकिंग। नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे जाने के लिए काम आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। सो गाइज मैं ऐसा सोचती हूँ और समझती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज का जो मेरा बेसिक प्रोग्राम था वो HTML पे था, और HTML में भी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग आप लोग कैसे कर सकते हो उसके ऊपर था। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, मेरी नई नई वीडियोस आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।